डेली किचन या घर में काम करते हुए अक्सर ऐसे कामों का सामना करना पड़ता है जिसमें उलझकर हम अपने घंटों ज़ाया कर देते हैं और अपने लिए भी वक़्त नहीं निकाल पाते। इसके अलावा कुछ ऐसे काम जिसमें हम अपने हज़ारों रुपए ज़ाया कर देते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी-सी समझदारी से काम लें, तो हम हज़ारों रुपए के खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज आपके साथ कुछ ऐसे ही आइडियाज़ शेयर करूँगी जिससे ना सिर्फ़ आपके पैसों की बचत होगी, बल्कि आप अपने लिए वक़्त भी निकाल पाएँगी और कुछ चीज़ों को हम रीयूज़ करके ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे जो आपके बहुत काम आएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर जब हम लोग कढ़ाई वगैरह बनाएँ घर में तो गार्निश किए बगैर सर्व करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो हम लोग अक्सर हरे धनिये या हरी मिर्च के साथ गार्निश करते हैं ताकि इसकी प्रॉपर सी लुक निकल आए। लेकिन होता क्या है कि कई दफ़ा कढ़ाई में ऑलरेडी मिर्चें ज़्यादा होती हैं। जब हम उसको मज़ीद जो है ना हरी मिर्चों के साथ गार्निश करके हल्का सा दम लगाते हैं ना, तो उसमें मिर्चें और भी तेज़ हो जाती है। इस वजह से हम लोग हरी मिर्चों को स्किप कर देते हैं और हमारी लुक भी प्रॉपर नहीं निकलती। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, हरी मिर्चों को लेकर ना उसको हाथों में अच्छे तरीके से ना घुमा लेना है, जैसे अभी मैंने आपके सामने किया था। इस तरह से जो इनके बीज है ना वो अंदर से सेपरेट हो जाएँगे और जो मिर्ची है ना वो सेपरेट हो जाएँगी। असल जो मिर्चें तेज़ होती हैं ना उसके अंदर जो बीज होते हैं उसी की वजह से होती हैं। लेकिन जब हम उनको हटा देंगे तो हम इस तरीके से गार्निश भी कर सकते हैं और हमारी कढ़ाई के अंदर मिर्चें भी तेज़ नहीं होंगी। लेकिन ये काम करने से पहले लाज़मी आपने हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल अच्छी तरीके से रब कर लेना है। उसके बाद आप इस तरीके से ये काम करें, क्योंकि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपके हाथों पे जलन भी हो सकती है। उसके बाद आप इस तरीके से बारीक इनको कट करें और अपनी कढ़ाई को गार्निश कर दें, लुक भी निकल आएगी और आपकी मिर्चें भी तेज़ नहीं होंगी। तो आई होप ये छोटी सी टिप है मगर आपके बहुत काम आएगी। आप इसको लाज़मी से ट्राई करिएगा। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर जब हम कॉइल वगैरह घर में इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके साथ जो स्टैंड सा मिलता है वो कहीं आगे पीछे हो जाता है या बच्चे कहीं गुम कर देते हैं। तो हम ये समझते हैं कि अब हम कॉइल को किस तरह से इस्तेमाल करें, ये ज़ाया हो गई है। तो इसका एक ज़बरदस्त सा जुगाड़ आपके साथ शेयर करूँगी। आपने सिंपली क्लॉथ क्लिप्स ले लेने हैं जो कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक को आपने ओपन करके दूसरे को आपने इस तरीके से उसके अंदर इंसर्ट कर देना है और इस तरीके से आपने इसके ऊपर कॉइल को हैंग कर देना है। ईज़िली हैंग हो जाएगी और जहाँ पर मर्ज़ी आप इसको रख के चलाएँ, आराम से ये चलती रहेगी और बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगी। दोबारा से देख लें, आपने एक क्लॉथ क्लिप को ओपन करके दूसरे को इसके अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर देना, ये वाली पोजीशन आएगी और आप इजीली जो है वो हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो सिंपली क्लॉथ क्लिप को इस तरीके से लगाकर इसको स्टैंड कर दें, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपके काम आ जाएगी। अब हम चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। अक्सर जब हम लोग कुकिंग ऑयल लेकर आते हैं तो इस तरीके के बॉक्सेस में आते हैं, बहुत ही मजबूत बने होते हैं और हम इनको या तो फेंक देते हैं या बच्चे इनको बस फाड़-फूड़ के ना आगे पीछे कर देते हैं। तो आज हम इसको इस्तेमाल में लेकर आएँगे। उसके लिए आपने इसके जो ये ऊपर के कवर से है ना, इसको हम कैंची की मदद से रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लें, लेकिन मैं थोड़ी-सी नीट इसकी लुक लेकर आऊँगी इसलिए मैं इसको रिमूव कर दूँगी। इनको भी आपने ज़ाया नहीं करना, बहुत से कामों में ये हमारे ना काम आ सकते हैं। मैं फ़र्दर भी आपके साथ ज़बरदस्त सी टिप्स इनकी शेयर करूँगी। उसके बाद आपने एक चौड़े टेप ले लेनी है और जहाँ पर भी इस तरीके से ओपन है ना, उसको हम लगाकर इसको मज़बूत कर लेंगे ताकि जब हम इसको इस्तेमाल में लेकर आएँ तो नीचे से खुले ना। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ से ख़राब होने का ख़दशा है, वहाँ पर आप इस तरह के टेप से इसको जो है ना नीट कर लें। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर लगा दी है। उसके बाद आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कवर नहीं करूँगी। मैं सिंपली इसी तरीके से इसको मज़बूत करके ऊपर हल्की सी टेप लगा दूँगी। इतने से ही इसकी लुक निकल आएगी, वरना आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप अच्छे से किसी भी कवर के साथ इसको जो है ना वो कवर भी कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसी तरीके से टेप की मदद से ना इसके कॉर्नर्स को कवर कर लें। नीट लुक भी आ जाएगी और ये ख़राब भी बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो को वॉच करी हैं तो यकीनन आपको वीडियो इंटरेस्टेड लग रही होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन ईज़िली मिल सके। तो इस तरीके से ना मैं अंदर वाली साइड पे भी इसको कवर कर दूँगी ताकि ये मज़बूती से नीट इसकी लुक आ जाए। उसके बाद जी हम इसके हैंडल्स लगाएँगे। अक्सर क्या होता है, बच्चों के जब कपड़े पुराने हो जाते हैं ना, हुडीज़ जिनकी बनी होती हैं, उसके अंदर इस तरह से डोरियाँ होती हैं, तो मैं इनको ज़ाया नहीं करती। कपड़े अगर मैंने कहीं ना भी इस्तेमाल करने हो तो डोरियाँ अंदर से निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से किसी भी नोक वाली चीज़ की मदद से आपने इसके अंदर होल कर लेने हैं और ये जो डोरी है इसको हम इस तरीके से इंसर्ट करके अंदर वाली साइड पे आपने इसके नोट लगा देनी है।
अगर होल छोटा है तो एक से ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि होल बड़ा है, ये निकल ना जाए उठाने से, तो फिर आप इसको इस तरीके से डबल कर दें। सेम प्रोसेस के साथ दूसरी साइड पर भी आप दोनों होल करें और ख़्याल रखेंगे कि ये बिल्कुल एक दूसरे की सीध में होनी चाहिए, वरना ये बैलेंस में नहीं रहेगा बॉक्स आपका। तो इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी डोरी लगाकर इसको नोट लगा दूँगी और ये जी हमारा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। मैं यहाँ पर जिस काम के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी आपको दिखाऊँगी। आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी किचन में कोई चीज़ें वगैरह रखने के लिए, लेकिन मैं इसमें अपने बच्चों की टॉयज़ रखूँगी। वैसे तो मैंने ये टोकरी ली हुई है, लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं तो इसमें भी जो है ना पूरे नहीं आ रहे थे। तो मुझे ये आइडिया मेरे माइंड में आया, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ और अपने लिए भी ना इस तरीके से इसको इस्तेमाल में ले आऊँ। तो इस तरह से आप जितने मर्ज़ी टॉय चाहें आपके सामने कितने ज़्यादा इसके अंदर आराम से आ जाएँगे, कहीं पर भी रखा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर इसको बेडरूम में अपने रखना चाह रही हैं तो फिर आप इसको कवर भी कर लें। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर किया। आप लोग लाज़मी इसको ट्राई करिएगा और मेरे साथ फीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा कि आपको आज की कौन-सी टिप सबसे अच्छी लगी है। ओके जी, तो नेक्स्ट टिप हमारे पास क्या है कि यहाँ पर मेरे पास एक ब्रेड का पैकेट है। बहुत मज़बूत बने होते हैं। वैसे जब हम शॉपर वगैरह का किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करें ना तो वो फट जाते हैं, लेकिन ये बहुत मज़बूत बने होते हैं। मैं इस तरह से अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कट कर लूँगी। उसके बाद अक्सर जब हम लोगों ने 2-3 खाने बनाने हो ना डिशेज़, तो हमें लहसुन का इस्तेमाल करना पड़ता है और हम लोग घंटों अपने इस काम में ज़ाया कर देते हैं। तो इसका एक इंतहाई आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आपने लहसुन को लेकर इस तरीके से ना इनके जवे अलहदा कर लेने हैं। उसके बाद आपने शॉपर को फ़ोल्ड करके और इस तरीके से किसी भी चीज़ के साथ इसको टैप-टैप कर लें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दोनों साइड से। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका लहसुन बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, बल्कि कुछ के तो आराम से छिलके ऑलरेडी उतरे होंगे। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपको बार-बार छुरी का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से आप आसानी के साथ जितना मर्ज़ी लहसुन चाहें आराम से छील सकती हैं और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। वैसे तो बहुत सी टिप्स हैं, मैंने ऑलरेडी भी आपके साथ शेयर की हुई हैं, लेकिन ये वाली टिप भी आप लोग लाज़मी ट्राई करिएगा। बहुत छोटी-सी है लेकिन आपके बहुत काम आएगी। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। अक्सर हम घर को तो साफ़ सुथरा कर लेते हैं, लेकिन घर की जो दीवारें होती हैं ना, अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए उसको साफ़ ना करें तो वाज़िया उसके ऊपर मिट्टी नज़र आ रही होती है। अगर वाइट वॉश किया हुआ हो तो वो बहुत बुरा लगता है और जो है ना कमरे की शाइन भी ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, वाइपर जो हम फर्श पे लगाते हैं उसके ऊपर कोई भी साफ़ सुथरा कपड़ा लगाकर और उनको क्लॉथ क्लिप्स की मदद से इस तरीके से लगा देना है, ताकि कपड़ा जब हम इस्तेमाल करें ना तो आगे पीछे ना हो। उसके बाद आप इसकी मदद से सारे कमरे की दीवारें जहाँ तक मर्ज़ी चाहें साफ़-सुथरी कर सकते हैं। ऊपर तक ये देखें कितनी ऊँचाई तक मैं इसको लेकर जा रही हूँ। तो इस तरह से आपकी सारी दीवारें साफ़-सुथरी हो जाएँगी और आपको कोई भी इसके लिए जो है ना वो डस्टर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप लाज़मी ट्राई करें, इतने अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग होती है। आप चाहें तो इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड को ऊपर की तरफ कर लें और ये देखें आपके सामने अभी मैंने थोड़ा-सा इस्तेमाल किया तो कितनी ज़्यादा मिट्टी इसके ऊपर आ गई है। तो इस तरह से अपने रूम को जो है वो साफ़-सुथरा रख सकती हैं। अब हम चलते हैं जी टिप नंबर 6 की तरफ। अक्सर बच्चों के कपड़े जब हम हैंग करने हो ना तो हमने छोटे इस तरीके से ना ला कर रखे होते हैं हैंगर वगैरह, लेकिन कई दफ़ा नहीं भी होते और हमें कपड़े-शपड़े हैंग करके रखने होते हैं तो हम बड़े हैंगर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चों के कपड़े छोटे होने की वजह से हैंगर बड़े होते हैं और उनकी चौड़ाई भी ज़्यादा होती है, तो कपड़े बार-बार जो है ना वो अलमारी के अंदर वैसे ही घिरते रहते हैं। तो इसका एक ज़बरदस्त सा जुगाड़ आपके साथ शेयर करूँगी। आपने इस तरीके से ना ले लेनी है कोई भी पोनिया वगैरह जो हम बच्चों के बालों को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपने इसको ना एक पोनी लेकर उसको डबल फ़ोल्ड कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो हैंगर की चौड़ाई है वो भी कम हो जाएगी और जब हम इसके ऊपर कपड़े लटकाएँगे ना छोटे बच्चों के, तो फिर ये इनको ना कपड़ों के एक स्पोर्ट्स ही मिल जाएगी, वरना ये ना हैंगर की एक साइड से उतर जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। जब हम इस तरीके से इनको पोनी की मदद से ना एक गिरफ्त सी बना देंगे तो फिर ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे और आराम से आप लोग जितने मर्ज़ी कपड़े चाहें इस तरीके से हैंग कर सकते हैं और बड़े हैंगर्स को आप छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से कोई भी अपर वगैरह या सूट वगैरह बच्चों के जब इस तरीके से आप डाल देंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे और आप इजीली बड़े हैंगर को छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी जी आज की ज़बरदस्त और यूज़फुल सी टिप्स। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है कि आज की वीडियो में आपको कौन-सी टिप सबसे अच्छी लगी है और कौन-सी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है। इसके अलावा जब आप मुझे कमेंट करें तो साथ में आपने ज़रूर मेंशन करना है कि आप मुझे किस सिटी से वॉच करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।